ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च महीना यानी कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। ओके, अभी हमने शुरुआत भी नहीं की तो पहले ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल कर आ गई हैं, ठीक है, तो वो देखना तो बनता है। तो माता दुर्गा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, ब्रह्मदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और यहाँ पे नरसिंह देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इन सबको आप रिसीव कर सकते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को। सो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स है, दैट मीन्स पर्सनल एम्पावरमेंट आपकी लाइफ में आप महसूस करेंगे। तो फेमिनाइन एनर्जी है, वो राइज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल फोर्सेस, हो सकता है जो आपको नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट और आप वो फील कर पाएंगे। सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस, तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट कि डिवाइन एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ओके, वो आपको जो भी नेगेटिव अफेक्ट्स हैं उनसे आपको सेव कर रही है। इट इज़ अबाउट दैट, ओके। यहाँ पे भगवान श्री ब्रह्मदेव की ब्लेसिंग्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस, वर्ल्डली थिंग्स, जो सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस कमिंग इन टू योर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग, क्रिएटिविटी, लर्निंग या कुछ नया सीखना, नया क्रिएट करना अपनी लाइफ में खुद के लिए, आपसे जुड़े लोगों के लिए, ओके। ये आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड अगेन प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल फोर्सेस। मुझे लगता है देयर इज़ टू मच और देयर वॉज टू मच नेगेटिविटी अराउंड और डिवाइन इज टेकिंग केयर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका जो विश्वास है उनके साथ और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रेंथ एंड करेज, हौसला, और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रुथ एंड जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है कि एबिलिटी टू सी गॉड, क्योंकि आपको ये पता है कि येस डिवाइन इज़ एवरीवेयर। सो आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं और आप उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट स्टैंडिंग इन योर ट्रूथ, सच का साथ देना, सच का सामना करना, बिलीव करना, ठीक है। लोगों को भी उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में वो गाइड कर रहे हैं या उस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, चाहे आपका कुछ भी काम है, ओके। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को ऑफ कोर्स आप रिसीव कीजिए। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस। सो पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि करंट सिचुएशन, या यूँ कह लीजिए कि मार्च महीने में सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके, जिस भी तरीके से ले लीजिए, ओके। 6 ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक, हो सकता है कि कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या आप किसी में इंटरेस्टेड है, बट देयर आर ऑप्शंस एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड ऑप्शंस भी हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, ओके। आपकी एनर्जी की अगर बात करें, अगेन आप यूर स्लो, यूर लाइक, क्या बोलूँ, आप स्लीप मोड पे हैं। आप चीज मतलब रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आप री एवेल्यूएट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं तो आप दोबारा सोच रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपके लिए सही है, ओके। और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समबडी इज मूविंग, या कोई कन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी दिखाई दे रही है, या कोई इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा आई टेल यू, हो सकता है आपके अराउंड ऑप्शन भी हो। यस, 7-7 एनर्जी है, वाओ, 7-7-7। तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई आप में इंटरेस्टेड है, आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट समबडी, कोई आउटकास्ट कर रहा है अपने आप को, या कोई फाइनली इस चीज़ में से निकल रहा है, चूजिंग देम सेल्व्स, कि खुद को चूज़ कर रहा है। ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की चीज़ है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है पहले तो ये देखना ज़रूरी है, ओके। आई थिंक इट इज़ अबाउट लो एनर्जी, या हो सकता है कि कोई लाइक
रनर चेजर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? नो मूव। यहाँ 10 ऑफ सूट्स है, तो मुझे लग रहा है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं मे भी हो सकता है इट वॉज लाइक somebody फ्रॉम द पास्ट, कोई पास्ट पर्सन हो, ओके, जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं एंड वो इस चीज़ को शायद इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। देन व्हाट एल्स इज कमिंग? और क्या दिखाई दे रहा है? आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक शादी को लेके कोई प्रपोजल आ सकता है, बट आप, आई टोल्ड यू ना, आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप इतना काम को अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इट इज़ अबाउट दैट शेडी एनर्जी। तो ये आपके ऊपर है टॉरस। मुझे लगता है कोई प्रपोजल या लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप आ सकता है, बट इट्स अप टू यू व्हाट टू। यस, ऑफर दिखाई दे रही है, कोई ऑफर ऑफ लव और कमिटमेंट, हैविंग ऑप्शंस अराउंड, या ये आगे चल के हो सकते हैं, तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप रिकन्सिली, आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ, बट यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप किसी से रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं या ऑफर करना चाह रहे हैं, दैट इज एंडेड। मुझे लगता है यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर रिन्यूअल या ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप। आप किसी एक मेजर फेज से निकल रहे हैं टॉरस, तो आपको टाइम देना होगा, वक्त देना होगा। अगेन लॉट ऑफ 777 एनर्जी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स। मुझे लग रहा है कि चॉइसेस हो सकती हैं। बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे, पर पहले हम थोड़ा करियर की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो करियर के लिए कि क्या मैसेजेस हैं। नॉट दिस वन। तो करियर वाइज टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर फीलिंग लिटिल बाउंड। मैसेज का वेट कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप शायद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई नया लाइक वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, ओके। बट फाइनली मुझे लगता है आपकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको इंट्यूशन है, आपको इल्म है कि यस ऐसा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके, कि फाइनली ये चीज़ आपकी, ये जो विश है वो पूरी हो सकती है, वो गुड न्यूज़ आ सकती है दैट कैन मेक यू हैप्पी। अब वो कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है इट इज अबाउट अ हेल्प, ओके, लाइक सम सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आर गेटिंग। तो ये पॉसिबल है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर टॉरस। तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्च मंथ में? ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं। सबसे पहले तो सन कार्ड है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, ब्राइट। इसका मतलब ये है हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, या हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन में आ सकते हैं। तो यू शुड बी हैप्पी इनफ, आपको खुश होना चाहिए, ओके, और भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और कुछ के लिए इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कि आपके करियर में वो चीज़ आप ज़रूर महसूस कर पाएंगे। फाइनली यू आर कमिंग आउट। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट यू आर कमिंग आउट ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स या पास्ट जो एनर्जीज हैं जो आपको लाइक होल्ड बैक कर रही थी, या फाइनली उसमें से निकल रहे हैं और कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। या आपको डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ ऐसा कीजिए, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और शायद हो सकता है आप अभी तक अपने आप को रोक रहे थे, वेट। तो वॉकिंग अवे का इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आपकी लाइक एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंटली आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गाइडेंस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट रेजिस्ट। एक तो ये है कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ओके। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो वो चीज़ मत करिए। दूसरा ये कि इट इज़ अबाउट लोगों की मत सुनिए, खुद की सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप, ठीक है, कि अपने करियर को लेके एनी चीज़ डोंट गिव अप, ओके। करियर को लेके स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, ओके, चाहे कितना भी है, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज फाइनली आप बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। या एक वो फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, या वैसे ओवरऑल आई थिंक
लाइक स्काई इज़ द लिमिट, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ जो भी पुराने टॉक्सिक चीज़ें हैं या गिल्ट है या वट एवर इट इज़, जस्ट कम आउट ऑफ इट, ओके। और अपने आप को वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ में से निकालिए और आगे की तरफ बढ़िए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको घुटन आप महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, और शायद यही रीज़न है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक फैसले पे ही मुझे लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू हैव टू डिसाइड, ओके, वेदर जो भी आपको ठीक लगता है। ऑब्वियसली कई बार फैसला या कोई लेना कोई आसान नहीं होता, बट सम टाइम्स मुझे लगता है ज़रूरी भी होता है, सो दैट कि आप आगे लाइफ में बढ़ सकें, कुछ प्रॉपर अपने लिए कुछ रास्ता ढूंढ सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.